हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट में। और काफ़ी दिनों के बाद क्लास हो रही है। थोड़ा बिजी थी मैं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन अब एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम है। होप कि आप सभी पढ़ रहे होंगे। और आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की जो हमारी क्लास है वो। इसमें जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें वही कवर करवाऊंगी और साथ ही साथ आपको ट्रिक्स भी बताते चलूंगी। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो जो है कम पढ़ करके भी आइडिया लगा सकते हैं, और जो नॉन साइंस वाले हैं उन्होंने 10th तक पढ़ा है। डिसीजेस जो है 10th तक के सिलेबस में होती ही है। और इसके अलावा जो है अगर आप भूल चुके हैं उन चीज़ों को तो भी डरने की बात नहीं है। आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए, उसे ही बार बार रिवाइज करिए और एमसीक्यू सॉल्व करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो अभी हम जनरल साइंस में डिसीजेस देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो स्वास्थ्य जनरली हम सोचते हैं कि बीमारी का ना होना या रोगों का अनुपस्थित होना ही स्वास्थ्य होता है, लेकिन WHO ने जो है उनके अनुसार जो है केवल रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और पूर्ण रूप से कल्याण, हमारा जो पूर्ण तरीके से शारीरिक कल्याण, मानसिक कल्याण, सामाजिक कल्याण की जो स्थिति होती है उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। अब बीमारी क्या होती है? बीमारी जो होती है व्यक्ति या जानवर या पौधों में होने वाली ऐसी असामान्य स्थिति जिससे उनके स्वास्थ्य में गिरावट आती है। उनका जो शरीर का कोई अंग है वो ठीक तरीके से काम नहीं हो कर पाता है ना? तो उसे हम बीमारी कहते हैं, या फिर इसमें व्यक्ति को लंबे टाइम तक होने पर इससे इसकी मौत भी हो सकती है। अब इसका हम देखते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के हम देखते हैं यहाँ पर 3 आधार हैं। एक तो अवधि के आधार पर, विस्तार के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अवधि के आधार पर क्रॉनिक और एक्यूट। क्रॉनिक मीन्स ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे करके आपको बाद में जो है वो दिखाई देती है, जैसे कि अर्थराइटिस है, गठिया। एक दिन में तो आपको गठिया होता नहीं है ना? जिस किसी को भी गठिया होता है एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे जो उसकी प्रोसेस होती है और लास्ट में उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम एक्यूट बीमारी की बात करते हैं तो ऐसी बीमारी जो अचानक से होती है, जैसे कि हड्डी का टूटना, है ना? तो ये जो हो रही है बहुत ही कम समय में हो रही है। तो क्रॉनिक जो होती है लॉन्ग टर्म में और एक्यूट जो होती है शॉर्ट टर्म में। अब विस्तार के आधार पर हम देखते हैं, तो विस्तार के आधार पर जब कोरोना था उस टाइम पर काफी देख रहे थे हम कोरोना पेंडेमिक सारे जो मतलब कॉन्टिनेंट लगभग सारे देशों में ये फैल गया था। तो जो पेंडेमिक होती है वो बहुत ही ज्यादा जो है कॉन्टिनेंट विभिन्न देशों में फैला हुआ होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। तीव्र गति से इसका जो है विस्तार होता है, तीव्र गति से जो है इसका विस्तार होता है। लेकिन जो एपिडेमिक होता है वो एंडेमिक और पेंडेमिक के बीच का है। तो एंडेमिक जो है लिमिटेड एरिया में होता है, पेंडेमिक जो है बहुत ही ज्यादा जो है विभिन्न देशों में फैला होता है। एपिडेमिक जो होता है आप बोल सकते हो किसी एक देश में फैला होता है, और लिमिटेड उससे जो है एंडेमिक से कम और पेंडेमिक से कम और एंडेमिक से ज्यादा लोगों को इसमें होता है। और एंडेमिक आप बोल सकते हो किसी स्टेट में इसका जो है कवरेज रहता है, मतलब लिमिटेड एरिया में लिमिटेड लोगों को होता है। एंडेमिक ऐसी डिसीज है जो लिमिटेड एरिया में लिमिटेड लोगों को होती है। एपिडेमिक जो है एंडेमिक की तुलना में जो है उसका विस्तार अधिक होता है, अधिक लोगों को होता है। और पेंडेमिक जो होता है बहुत ही ज्यादा जो मतलब भौगोलिक विस्तार भी बहुत अधिक होता है और बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में लोगों को प्रभावित करता है। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर दो टाइप की बीमारियां होती है, एक तो जन्मजात होती है और एक उपार्जित होती है। जन्मजात मतलब कि जो हम पैदा होते हैं और उस समय ही हमको वो बीमारियां होती हैं, या तो हमको हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, है ना, उनके पेरेंट्स के जीन्स होते हैं वहां से हमको ये बीमारियां आती हैं, या फिर उपार्जित मतलब कि पैदा होने के बाद हम जिन बीमारियों को ग्रहण करते हैं। तो माता पिता से जो बीमारियां होती हैं उनको हम जेनेटिक डिसीज भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, या फिर टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जिसमें क्या होती है जीन्स कुछ कटे फटे रह जाते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसीज है। उपार्जित रोग जो होते हैं वो बाहर आकर के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, संक्रामक और गैर संक्रामक। संक्रामक ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या जानवर से व्यक्ति में या व्यक्ति से जानवर में जो है आसानी से फैल जाती है। जैसे कि अगर दूषित जल हम लेते हैं, है ना, उससे हो सकता है। दूषित खाद्य पदार्थ है उससे हो सकता है, या फिर क्या बोलते हैं असुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है, छूने से हो सकता है, रोगाणुओं से हो सकता है, वाहक से हो सकता है ना। और जो गैर संक्रामक बीमारियां होती हैं वो किसी प्रकार के पैथोजन से या फिर वेक्टर से या किसी को टच करने से नहीं होती, वो हमारी बॉडी में ही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, मेटाबॉलिज्म इरेगुलर हो रहा है, लाइफस्टाइल हमने ऐसे अपनाई कि हम मतलब कि असंतुलित आहार ग्रहण कर रहे हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा खाना खाते हो तो ओबेसिटी हो जाती है, कम खाते हो तो आप में माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है ना। हमारी फूड हैबिट ऐसी होती है, या फिर आप सन रेडिएशन के संपर्क में आते हो या केमिकल रेडिएशन के संपर्क में बहुत ज्यादा आते हो तो आपको वहां से कैंसर हो सकता है। तो ये जो बीमारियां होती हैं ये टच करने से नहीं फैलती हैं। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर अगर आपको वो टच करता है तो उससे आपको कैंसर नहीं होने वाला है। अगर कोई व्यक्ति मोटापा से ग्रसित है, ओबेसिटी है, तो वो आपको टच करेगा तो आप भी मोटे नहीं होगे, है ना। तो ये गैर संक्रामक बीमारियां हैं।
आज जो हम बात करेंगे वो हम उत्पत्ति के आधार पर होने वाले रोगों की बात करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर भी उपार्जित जो रोग है ना, जन्मजात की जो है हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो रोग होते हैं उसमें उपार्जित जो रोग होते हैं वो। तो उपार्जित रोगों में जो है संक्रामक रोग देखेंगे, संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग। संक्रामक रोग विभिन्न प्रकार से होते हैं। किसी को कोई हमको अगर किसी को बीमारी है वो हमको अगर टच कर लेता है उससे हो सकता है, या फिर हम दूषित जल लेते हैं या दूषित खाद्य पदार्थ लेते हैं, इससे भी हमको हो सकता है। तो देखिए, छूने से होने वाली बीमारियां स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स या लेप्रेसी। ये अगर किसी व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, लेप्रेसी है, तो उससे भी हमको, उसको छूने से वो बीमारियां हमको हो सकती हैं। ये चीज का ध्यान रखेंगे। स्मॉल पॉक्स जो है भारत में पूरी तरीके से इसका इरेडिकेशन हो चुका है, पूरी तरीके से इसका उन्मूलन हो चुका है स्मॉल पॉक्स का। उसके बाद हम देखते हैं दूषित जल और भोजन से होने वाले रोग कौन से। दूषित जल और भोजन से होने वाले रोग हैं हमारे कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, पोलियो और पैचिस। तो इसके लिए ट्रिक है कोटा डिपो ही आए। को फॉर कोलेरा, टा फॉर टाइफाइड, डी फॉर डिसेंट्री, पैचिस, और पो फॉर पोलियो, ही फॉर हेपेटाइटिस ए एंड ई। अब रोग वाहकों से होने वाले रोग देखते हैं हम। ये चीज आप याद रखिए, रोग वाहक अलग है और रोगाणु अलग है। रोग वाहक क्या होते हैं कि रोगाणुओं को अपने साथ लेकर जाते हैं। जैसे कि मच्छर है, मच्छर से हम बोलते हैं कि मच्छर से मलेरिया हो गया। मच्छर से मलेरिया नहीं होता। मच्छर जो रोगाणु लेता है ना, जो पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लेकर जाता है, वो होता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है यहाँ पर पैथोजन होगा, आपका रोगाणु होगा, और जो मच्छर है वो रोग वाहक होगा, है ना। कि मच्छर जो इस प्रोटोजोआ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खून में लेकर जाएगा, तो वहां से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये मच्छर मलेरिया होगा। और जितने भी मादा जो मच्छर होते हैं वही जो है डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज से हमको हमको क्या हो सकता है, जो है मलेरिया हो सकता है, क्योंकि ये जो मच्छर जो मलेरिया के जो प्रोटोजोआ है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करते हैं। मादा एडीज, मादा एडीज से हमको डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार और जिका बुखार ये हो सकता है। मादा क्यूलेक्स से जैपनीज एंसेफेलाइटिस, फाइलेरिया, ये सभी बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद है मक्खी। तो मक्खी भी कई तरीके की होती है, जैसे हाउस फ्लाई है, सीसी फ्लाई है, सैंड फ्लाई है। तो हाउस फ्लाई जो होती है वो मक्खियां करती हैं, गंदगी में कहीं पर बैठती हैं और आकर हमारे भोजन में अगर बैठ जाती हैं। इसलिए घर में मम्मियां बोलती हैं कि भोजन को हमेशा ढक कर रखा करो, है ना। तो हाउस फ्लाई जो है अगर आपके भोजन में आकर बैठती है तो आपको ज्यादातर जो बीमारियां होंगी वो लीवर से रिलेटेड होंगी, उल्टी, दस्त, बुखार, ये सब होंगी, है ना। कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, पोलियो, पैचिस, ये सब हाउस फ्लाई से होने वाली बीमारियां हैं। फिर है सीसी फ्लाई। अब सपोज कि अगर कोई मक्खी है या मच्छर है वो आपके कान के पास आकर के सी 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 करेगा, तो आपको नींद आने वाली है क्या? आपको निद्रा हो जाएगी। तो यहाँ पर से क्या होगा, निद्रा रोग उत्पन्न होगा सीसी फ्लाई से। और सैंड फ्लाई से हो जाएगा आपको काला आजार। ठीक है। उसके बाद है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होने वाले रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, है ना। इसमें होगा आपका गोनोरिया, ल्यूकेरिया, सिफिलिस, एड्स और हेपेटाइटिस। ये सारी, ये ध्यान रहे, हेपेटाइटिस जो ए और ई है ना, वो तो लीवर से रिलेटेड डिसीजेज हैं, और जो हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसके बाद हम देखते हैं रोगाणुओं से, पैथोजन से होने वाले रोग। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सारे के सारे जो है पैथोजेंस कहलाते हैं। और इन पैथोजेंस को या तो व्यक्ति टच करके दूसरे व्यक्ति को, या फिर जानवरों से, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली या चूहा या मच्छर, मक्खी, ये जो रोगवाहक है, इन रोगाणुओं को जो है विभिन्न जगह पर इसका विस्तार करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाले डिसीजेस कौन से हैं। बैक्टीरिया से होने वाले डिसीजेस हैं एंथ्रेक्स, टिटनेस, टाइफाइड, ट्रैकोमा, टीबी, निमोनिया, सिफिलिस, लेप्रेसी, प्लेग, गोनोरिया, डिप्थीरिया, पर्टूसिस। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसका ट्रिक बताऊंगी, तो मैं भी इसका ट्रिक नहीं बताऊंगी, मैं इसका ट्रिक जो है आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि क्या है इसमें, जो क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, और साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी करते जाएंगे। वायरस से होने वाले जो डिसीजेज हैं उसमें आपका रुबेला, मम्स, मीजल्स, रेबीज, सार्स, स्वाइन, बर्ड फ्लू, आई फ्लू और इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और एड्स। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी टाइप के फ्लू होते हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो बर्ड फ्लू हो, चाहे वो आई फ्लू हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, ये सारे के सारे जो होते हैं वो वायरस से होते हैं। दूसरा एक आप याद रखेंगे एड्स, HIV एड्स जो होता है, ये भी सबको पता है, इसका मतलब कि इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो चुका है टीवी वगैरह में। तो ये एड्स जो है ये भी वायरस से होता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि फ्लू जितने भी हैं, इन्फ्लुएंजा और एड्स, ये तो वायरस से होते हैं। और बाकी के लिए आप ट्रिक याद रखेंगे MMR CCD। M फॉर मम्स,
एम फॉर मीजल्स, रूबेला, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स और डेंगू। एमएमआर सीसीडी, मीजल, मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया और डेंगू। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं मलेरिया, ल्यूकेरिया, काला आजार, पेचिस, निद्रा रोग और पायरिया। अब हम इसका डिटेल में देखते हैं। जीवाणुओं से होने वाले रोग और उन रोगों के जो रोग जनक हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो उनसे प्रभावित होने वाले अंग और उनसे संबंधित जो मुख्य बिंदु है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइफाइड। तो टाइफाइड जो होता है वो उसकी जो बैक्टीरिया, उसकी जो पैथोजन है वो साल्मोनेला टाइफी है। एक आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके नाम दो दो अक्षरों से, दो शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज। जो 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 लास्ट वाला जो वर्ड होता है, जो सेकंड वर्ड होता है, उसी के नाम से ही जो है बीमारी का नाम रखा जाता है। सपोज यहाँ पर पैथोजन जो है साल्मोनेला टाइफी है, तो साल्मोनेला टाइफी जो होगा, इससे जो बीमारी होगी वो टाइफाइड होगी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी में जो है, इससे जो टिटेनी से हमको पता चला टिटनेस उत्पन्न करेगा। डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी जो है, इससे क्या होगा, निमोनिया होगा। विब्रियो कोलेरी से कोलेरा होगा। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी से डिप्थीरिया होगा। मींस जितने भी पैथोजेंस हैं उसका जो सेकंड वर्ड है वही, उसी से उसकी डिसीज का नाम रखा जाता है। तो जो टाइफाइड है या पैराटाइफाइड है, ये साल्मोनेला टाइफी से होता है या साल्मोनेला पैराटाइफी से होता है। इससे जो प्रभावित अंग होते हैं वो छोटी आंत होते हैं। आंत से रिलेटेड जितनी भी डिसीज होंगी उसमें उल्टी, दस्त और बुखार होगा ही होगा, है ना। और इसका जो डायग्नोसिस है, मतलब इसको कैसे पहचाना जाता है इस रोग को, तो वो विडाल टेस्ट के थ्रू जाना जाता है। और इससे रिलेटेड जो वैक्सीन है उसको टैब वैक्सीन बोलते हैं। टिटनेस, इसका जो पैथोजन है वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है। और इससे क्या होता है, मांसपेशियां जो होती है वो अकड़ जाती हैं। और इसके लिए टिटनेस का टीका लगाया जाता है बचपन में। बाद में भी अगर आपको चोट लगती है, अगर आप सड़क पर खेल रहे हो या फिर जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाता है ना, या फिर लोहे से लग जाती है, तो ये इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल में मिलते हैं। तो बोला जाता है कि 48 घंटे के अंदर में आप टीका लगवाइए, नहीं तो आपको टिटनेस हो सकता है। इसको लॉक जॉ डिसीज भी बोलते हैं। मीन्स जो आपका जो ये जॉ जॉ होता है वो अकड़ जाता है, मतलब आपकी जो मसूड़े होते हैं वो अकड़ जाते हैं। बॉडी पूरी एक धनुष की तरह बन जाती है जब व्यक्ति की डेथ होने वाली होती है। फिर है निमोनिया। तो निमोनिया जो है, डिप्लोकोकस निमोनी, ये इसका पैथोजन है। और देखिए, निमोनिया का नाम आते ही मुझे खांसी होने लग गई है। इसका मतलब है कि इससे क्या होगा, निमोनिया में हमको खांसी आएगी, है ना, सांस लेने में तकलीफ होगी। ज्यादातर बच्चों में ये देखी जाती है निमोनिया में, निमोनिया की बीमारी। और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो फेफड़ा होता है। सांस लेने में तकलीफ होती है और खांसी आती है। कोलेरा, कोलेरा जो है विब्रियो कोलेरी, इसकी पैथोजन है। और इससे भी आंत प्रभावित होती है। और आंत प्रभावित होती है मतलब कि वहां पर आपको उल्टी दस्त होने लगेंगे। डिप्थीरिया, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, इससे भी श्वास नली प्रभावित होगी, सांस लेने में परेशानी होगी। होता क्या है कि श्वास नली में क्या होती है, एक परत सी बन जाती है, मेम्ब्रेन बन जाती है, जिससे श्वसन नली जो है वो ऐसी पतली सी होती है, ऊपर से और सक्रिय हो जाती है। इससे हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो इसको हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका हम शिक टेस्ट के माध्यम से। फिर पर्टूसिस, काली खांसी है, इसको कुकर खांसी भी बोलते हैं। तो बॉडीटेला पर्टूसिस इसका पैथोजन है। इसमें जो है श्वसन नली प्रभावित होती है। इसका लक्षण यह है कि अगर आपको 3 महीने से ज्यादा समय तक आपको खांसी होती है, मतलब कि आपको काली खांसी है ना। और इसको हुपिंग कफ भी बोलते हैं। ऐसे जब खांसता है व्यक्ति तो ऐसा लगता है जैसे कोई डफली बज रही है। और लेप्रेसी, लेप्रेसी जो है कुष्ठ रोग, इसकी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है ये बैक्टीरिया। और इससे प्रभावित अंग जो है वो त्वचा और तंत्रिका तंत्र है। इसका ट्रीटमेंट जो है एमडीटी के द्वारा किया जाता है, मल्टी ड्रग थेरेपी। इसमें 3 या 3 से ज्यादा जो है वो दवाइयां होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं। और इसमें जो है, इस एमडीटी का यूज जो है हम टीबी के लिए भी करते हैं। उसके बाद है प्लेग। तो प्लेग जो है इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। और हिस्ट्री में हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जब प्लेग हो रखा था भारत में, उस समय ही कर्जन का आगमन हुआ। और उसने कोई ज्यादा जो है लोगों के लिए काम नहीं किया कि भाई प्लेग हो रखा है तो कुछ सुरक्षात्मक काम किए जाए, है ना। और तिलक जी ने इसके लिए एक लेख भी लिखा था। और इसकी वजह से फिर एक रैंड जो अधिकारी था, प्लेग अधिकारी, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो अब हत्या हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर वकील को तो आना ही पड़ेगा। वकील करेगा एलएलबी, है ना। मतलब कि प्लेग से जो बीमारी होगी उसमें जो प्रभावित अंग होंगे वो एलएलबी होंगे, लंग, लिम्फ नोड और ब्लड। प्लेग प्लेग में की गई थी हत्या। हत्या के बाद लाया गया था वकील को, वकील ने की थी एलएलबी, लंग, लिम्फ नोड, ब्लड। इसकी जो पैथोजन है, पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस, है ना, ये होंगे। और इसका जो वेक्टर होता है, वेक्टर मतलब कि ये जो बैक्टीरिया है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम कौन करेगा, चूहा, है ना। चूहे में जो है पास्चुरेला पेस्टिस होता है। तो जब चूहा क्या करता है, अगर हमारे भोजन को अगर वो
उसको जूठा कर देता है या कुछ किसी तरीके से संपर्क में आता है, हमारे संपर्क में आता है, तो वहां से वो डिसीज जो है हमको होने लग जाती है। उसके बाद जो है सिफिलिस, ये एक प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और इसकी जो पैथोजन है वो ट्रेपोनिमा पैलिडम है ना। ये क्या होता है, जो यौन संपर्क जो होता है असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा होता है, इसलिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाने चाहिए यौन संपर्क के समय। उसके बाद है गोनोरिया, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और इसका जो पैथोजन है वो नाइसीरिया गोनेरिया है। इसे भी सेक्स ऑर्गन ही प्रभावित होते हैं, यूरेथ्रा और यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, है ना, इन ये सब इससे प्रभावित होते हैं। और टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये जैसी बीमारियां आ रही हैं, जैसे पहले न्यूमोनिया आया था तब भी मुझे खांसी आई, अब जब टीबी आई तब भी मुझे खांसी आई। इसका मतलब क्या है कि टीबी और न्यूमोनिया दोनों में ही खांसी आती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, इसमें लंग, ब्रेन, जॉइंट पेन होता है, लंग प्रभावित होता है, ब्रेन प्रभावित होता है, जॉइंट पेन होता है ना, बोन्स में दर्द होता है। तो उसका प्रिवेंशन ये है कि बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाए और डॉट्स के द्वारा जो है एमडीटी के माध्यम से इलाज किया जाए। अब एक क्वेश्चन आया है आईएएस यूपीएससी 2014 में कि निम्नलिखित रोगों पर विचार करें, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, इनमें से कौन सी बीमारी जो है जिसका भारत में उन्मूलन हो चुका है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्मॉल पॉक्स का जो इरेडिकेशन हो चुका, भारत से उन्मूलन हो चुका है। तो इसमें जो है हमारा थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपकी बैक्टीरिया रिलेटेड जो डिसीजेस थे उसके लिए एक ट्रिक है, ये मैंने भी कहीं से देखी थी, मैंने नहीं बनाई है ना, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। और ये जीएसटी डीपीटी का न्यू टीका, ये इसकी ट्रिक है। तो जी फॉर गोनेरिया, सी फॉर सिफिलिस, टी फॉर टाइफॉइड और डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर प्लेग, टी फॉर टिटनेस, का फॉर काली खांसी, न्यू फॉर न्यूमोनिया, टी फॉर टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस और का फॉर कोलेरा। जीएसटी डीपीटी का न्यू टीका ये है हमारे बैक्टीरिया से रिलेटेड डिसीजेस की जो है ट्रिक है। अब नेक्स्ट सेशन में आपको वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, इससे रिलेटेड जो भी डिसीजेस हैं या जेनेटिक जो भी डिसीजेस हैं वो आपको बताई जाएगी, साथ ही साथ आप लोगों को जो है उसका ट्रिक भी बताई जाएगी। और उससे उसके आगे वाले सेशन में मैं कोशिश करूंगी कि आरएएस और यूपीएससी में जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस आए हैं उसको हम डिस्कस कर सके। तो आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे सेशंस को और शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।